हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रश्न है आपके पास, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c के मूल अल्फा और बीटा है तो सिद्ध कीजिए कि cos अल्फा माइनस बीटा बराबर 2c का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो देखिए यहाँ पे हमारा समीकरण दे दिए गए हैं, इनके दो मूल दे दिए गए हैं। सिद्ध क्या करना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो हमें पता है कि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए गुणे कॉस बी और प्लस साइन ए गुणे साइन बी, ये हमें पता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूल की बात कर रहा है अल्फा और बीटा, तो हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, जहाँ ए बराबर नहीं होता है किसके, शून्य के। अगर इसके दो मूल p और q हो, दो मूल p और q हो, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, p प्लस q बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, और p गुणे q, p गुणे q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c बटा ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और सूत्र लिखेंगे। हमें पता है कि साइन का वर्ग थीटा प्लस कॉस का वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा समीकरण है वो क्या है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बी साइन थीटा को इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बराबर सी माइनस बी साइन थीटा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इसका वर्ग हो जाएगा और बराबर में सी माइनस बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 है बी। तो हमें क्या प्राप्त होगा, a का वर्ग कॉस का वर्ग थीटा बराबर c का वर्ग प्लस b का वर्ग गुणे साइन का वर्ग थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2bc साइन थीटा। अब इसको हम साइन के रूप में बदलेंगे। तो a का वर्ग कोष्ट में 1 माइनस साइन का वर्ग कॉस का वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस साइन का वर्ग थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन का वर्ग थीटा बराबर c का वर्ग प्लस b का वर्ग और साइन का वर्ग थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। अब सभी को एक तरफ ले जाते हैं इसका गुणा कराते हुए, तो ये हो जाएगा b का वर्ग साइन का वर्ग थीटा। अब इसका गुणा कराकर इस तरह लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का वर्ग थीटा और माइनस 2bc साइन थीटा प्लस c का वर्ग, और a का वर्ग इधर आएगा तो माइनस a का वर्ग बराबर 0। अब देखिए x आपका मान लीजिए x, अब आप मान लीजिए कि साइन क्या, अब यहाँ से अगर हम साइन का वर्ग थीटा बाहर लेते हैं तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग कोष्ट में, और ये हो जाएगा आपका साइन का वर्ग थीटा माइनस 2bc साइन थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, c का वर्ग माइनस a का वर्ग बराबर 0, क्योंकि अगर हम साइन को x मान ले तो x का वर्ग और ये x हो जाएगा। तो अगर इसके दो मूल, क्या साइन अल्फा और इसका साइन बीटा हो जाएगा, मूल दो मूल, क्योंकि x आपका क्या है, साइन है, तो हो जाएगा साइन बीटा। अब यहां से देखिए मूलों का गुणफल क्या हो जाएगा, साइन अल्फा गुणे साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटा ये होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का वर्ग माइनस a का वर्ग और बटा में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुनः एक और समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c। तो यहाँ से b साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस a cos थीटा। तो भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इसको भी हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b का वर्ग साइन का वर्ग थीटा बराबर c माइनस a cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से b का वर्ग
और इसको हम कॉस में बदलेंगे तो एक माइनस कॉस का वर्ग थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका बराबर में सी का वर्ग प्लस ए का वर्ग कॉस का वर्ग थीटा, इसका पूर्ण वर्ग खोल रहे हैं, और माइनस क्या हो जाएगा 2ac कॉस थीटा, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा a का वर्ग कॉस का वर्ग थीटा, और इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस b का वर्ग कॉस का वर्ग क्या हो जाएगा थीटा, और माइनस 2ac कॉस थीटा, और देखिए प्लस क्या हो जाएगा c का वर्ग और माइनस आपका यहाँ पे b का वर्ग बराबर 0। तो अगर हम क्या करते हैं कॉस का वर्ग थीटा बाहर लेते हैं तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और इधर क्या हो जाएगा गुणा में कॉस का वर्ग थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा, और प्लस c का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर 0। यहाँ पे देखिए ये भी आपका एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। इसका भी दो मूल मान ले, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा मान ले तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा कॉस अल्फा गुणे कॉस बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा सी बटे यानी सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटा में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। इसको समीकरण 2 बना ले। अब हम क्या करेंगे बायां पक्ष लेंगे LHS, उसको दाहिने पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। तो बायां पक्ष में क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कॉस अल्फा गुणे कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा और गुणे क्या हो जाएगा साइन बीटा। अब देखिए कॉस अल्फा गुणे कॉस बीटा यही तो है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटा में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ये है सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटा में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। अब यहाँ पे अगर लघुत्तम लेते हैं तो हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, सी का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा बी का वर्ग और प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2c का वर्ग और बटा में a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बाहर लेते हैं तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से अपना ये हो जाएगा 2c का वर्ग बटा में a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा दाहिना पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इति सीधम, इति सीधम। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।